पूरा देश में एसआईआर को लेकर के जो उथल पुथल हो रहा है, इलेक्शन कमिश्नर सारा देश में वोटर लिस्ट को जांच पड़ताल करके जो विदेशी है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, उनको बाहर करेंगे। उसका असर हम बिहार में देखा, अब बंगाल में भी होगा और पूरा देश में होगा। इसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही हम जनसंख्या में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हो चुके हैं, उसके ऊपर अवैध नागरिक जो है हमारा देश में घुसा हुआ, अगर उसका जांच पड़ताल होता है तो हमारा देश के सुरक्षा का बात है, होना चाहिए, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। इसी बात पे हमारा कोलकाता मेयर साहब का एक बात है और बीजेपी का तरफ से स्मृति ईरानी जी का बात है, वो सुन लेते हैं पहले। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी सुनेंगे। कि एक सामान्य गरीब घर का गांव का लड़का अगर टीएमसी ममता जी के खिलाफ आवाज उठाता है तो सार्वजनिक रूप से खेत में उसको फांसी लगा दी जाती है। जिन महिला कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम किया, परिणाम आने के बाद बाल से घसीटकर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया गया। गांव में भाजपा के कार्यकर्ता ना लौटे तो नेताओं ने बैठकर भरे बाजार बोली लगाई कि अपने घर की बहू बेटियों को हमारे साथ रात को भेजो, तब तुम्हें गांव में घुसने देंगे। तो ये राजनीतिक हकीकत है। क्या समझे? बंगाल में 26 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल के आधे जनता उर्दू में बात करेंगे, हमारा बात नहीं है। तृणमूल पार्टी का सर्वोच्च लीडर में से एक है और कोलकाता का मेयर है, फिरहाद हकीम साहब ने कहा। ये किस बात के दम पे ये बात बोला जा रहा है? हमारा देश में अवैध विदेशी मुसलमान घुसे हुए हैं। बंगाल का भाषा तो बांग्ला रहेगा ना। और हमारा देश में बंगाल में जो कम्युनिस्ट है ये कितना दोगला है, ये भी देख लीजिए। इन बात पर इनका कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये दूसरा राज्य में राज्य का पुलिस, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, जहां पर से दाढ़ी और चूल देखने से ही मुसलमान का पता होता है, वो अगर बंगला बोल लेती है तो पुलिस का पूछताछ शुरू हो जाता है। भैया आप कहां का हो, यहां कैसे पहुंचे, किस लिए पहुंचे, क्या है आपको पास, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ये जांच पड़ताल में जो बंगाल का बंगाली है, अरे वो तो इंडिया का नागरिक है, उसका तो कुछ होगा नहीं। मगर जो बाहर का है, थोड़ा सा उसको खुजली करने से ही पता चल जाता है ये रोहिंग्या है या तो बांग्लादेशी है, तो उसको पुलिस उठा करके केंद्रीय पुलिस को पास दे देते हैं। अब इनको पुश बैक कर दिया जा रहा है। इसमें दिक्कत किसको किसको हो रहा है? इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बंगाल में अभी जो सत्ता में पार्टी है उनका हो रहा है और लेफ्टिस्ट को हो रहा है। अब इन दोनों को तकलीफ क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको दो वीडियो याद है,
एक हमारा चीफ मिनिस्टर माननीय ममता देवी, इनका एनआरसी को लेकर के परिचय पत्र बनाने के डिमांड पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। स्पीकर के तरफ अपना जो सवाल है वो फेंक के मारना, कागज फाइल का दस्तावेज फेंक के मारना। क्या दाबी था? जो बंगाल में सचित फोटो वाला एपिक कार्ड होना चाहिए और एनआरसी होना चाहिए। अब सब दुनिया भर का, पूरा देश का आदमी को पता है। अब और एक हिस्ट्री है, वो 21 जुलाई हर साल बंगाल में दीदी एक बड़ा रैली लगाते हैं कोलकाता में, धर्मतला में, क्योंकि 21 जुलाई जो कांग्रेस में उस टाइम थी, तब ये मीटिंग लगे थे और उसमें वामफ्रंट सरकार की पुलिस गोली चलाई थी, 11 आदमी मारा गए। और तब से लेके आज तक वो 21 जुलाई 21 जुलाई हर साल ये शहीद का लिए मीटिंग लगाते हैं दीदी। कांग्रेस में थे तब भी, अभी तो अपना पार्टी है। इस मीटिंग का दाबी क्या था, डिमांड क्या था? इस मीटिंग का भी डिमांड यही था, एनआरसी लागू करे और जो घुसपैठिया है वोटर लिस्ट से बाहर करे। अभी 2025 में हमारा माननीय दीदी, एक टाइम हम लोग बंगाल में कम्युनिस्ट को हटा के उनको लाए थे, तो दीदी अभी एनआरसी का खिलाफ बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट से किसी को हटाया नहीं जाएगा। अरे भाई, अवैध अगर रहेगा, उसको जांच पड़ताल के बाद अगर पता चला तो भी रहेगा, ये सवाल है। तो 34 साल बंगाल में कम्युनिस्ट लोग पावर में था, इसी अवैध बांग्लादेशी के लिए देशी को वोटिंग से अभी दीदी भाई हमारा जब पावर में आ गई है तो उनका हर बात में आपको पता चलेगा, हम मुंह पे न बोल देते हैं, ये स्वाद लग गया। अभी वोटर लिस्ट से कैसे इनको बात मैंने बाहर करे। ये जो अवैध नागरिक है ये कब से घुसा? अगर हम इसका एक डेडलाइन तय करें तो हम दीदी का वो पार्लियामेंट का मीटिंग से ही हम उसका डेडलाइन पकड़ते हैं। तो भी आज 25-30 साल, आप 30 साल के बाद कितना घुसे हैं? तब ना जाकर के मेयर साहब बोल रहे हैं 26 के इलेक्शन के बाद बंगाल के आधा नागरिक जो है वो उर्दू में बात करेंगे। भाई बंगाल का नाम तब तो मिनी पाकिस्तानी बना देना पड़ेगा। जब उर्दू में आधा से आधा आदमी बात करेंगे तो बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल कैसे रहेंगे? तो एक करके जो है चेंजिंग होगा। जैसे चेंजिंग हुआ था 46 में, अली जिन्ना ने बताया था जे लड़के लेंगे पाकिस्तान, मुसलमान के लिए हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए। याद है ना साथी? अगर याद नहीं है तो हिस्ट्री थोड़ा पढ़िए। और इस अली जिन्ना का डिमांड को समर्थन किया था उस टाइम का कम्युनिस्ट पार्टी। उनका भी स्लोगन था, पहले देना पड़ेगा पाकिस्तान तभी बनेगा हिंदुस्तान। यह स्लोगन था। तो कम्युनिस्ट लोग हर टाइम जो है उग्रवादी चेतना संपन्न जो है, सोच के मतलब उग्रता सोच रखते हैं, उनको साथ रहते हैं। मुंबई का अब देखें ना, हाईकोर्ट ने क्या बोला, इन लोग पैलेस्टाइन और गाजा लेके पड़े, मेरा देश में इतना सारे इश्यूज है, तुम्हारा इतना तो ये इशू को खड़ा करना तुम्हारा पहले काम है। विपक्ष में हो,
तुम ये सब छोड़ के गाजा, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लेके पड़े हुए हो यार। रजिस्ट्रेशन तो इंडिया का है। मुंबई कोर्ट ये सवाल उठाया, देशभक्त बनो, ये बात बोला, आप देशभक्त बनो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप देशभक्त नहीं हो, आप गद्दार हो। आपका कैरेक्टर ही है। हिस्टोरिकली हम अगर देखें तो कम्युनिस्ट लोगों का, असली बात है हम कम्युनिस्ट को ज्यादा गाली दे रहे हैं। हम कम्युनिस्ट को गाली नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिस्ट जो है वो इंडिया में बना ही नहीं था। वो ताशखंड में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कमेटी बना के 9 आदमी को भेज दिया था 1919 साल में। तब से ये कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। इसीलिए इस कम्युनिस्ट पार्टी में दाढ़ी वाला रहते हैं, टोपी वाला रहते हैं, टिकी वाला रहते हैं। अब पैसा जो है ग्रामीण लोगों का वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में है। मगर कार्ल मार्क्स जी ने ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी कभी लिखा ही नहीं था। इस धर्म को उड़ा देने की बात है। मनुष्य के जीवन में धर्म जो है, ये धर्म का नेशा हटाने का बात है। तो ये सब जो है ये फेक कम्युनिस्ट है। हम अभी तक इस वीडियो में जो भी बोले, अब भाई कम्युनिस्ट के खिलाफ नहीं बोले, अब फेक कम्युनिस्ट के बारे में बोले। ये लोग पूंजीवादी दलाल है यार। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट में फर्क क्या है? तृणमूल पार्टी और कम्युनिस्ट में फर्क क्या है? शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टी में फर्क क्या है? ये एक थाली में खाना भी खा रहे हैं इंडिया जोट बना करके, कोई डिफरेंस नहीं है। ये फेक कम्युनिस्ट के खिलाफ, इनका स्टैंड के खिलाफ, इनका करतूत के खिलाफ अभी तक मैं इस वीडियो में बोला है। तो ये लोग बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, और जिसको हाथ से बनाएंगे उनका नाम फिराद हकीम जी है। क्योंकि फिराद हकीम खुद ने बोल रहे हैं इस इलेक्शन के बाद बंगाल के आधे जनता उर्दू बोलेंगे। बाकी आप समझो भाई, जो सामने में लाना चाहिए था मैं लेके आया। बांग्ला भाषा और बंगाली को हम विरोध नहीं करेंगे, मगर विदेशी बंगाली को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। जो विदेशी बंगाली है वो भारतीय नागरिक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तरीका में आओ, तरीका से रहो, कायदे में आओ, कायदे में रहो, इंडियन कानून के साथ रहो। अगर 2014 साल के 31 दिसंबर तक कोई शरणार्थी इंडिया में है तो CAA में एप्लीकेशन डालो और इंडिया का नागरिक बनो। अगर नहीं बनते हो तो इंडिया के कानून के तरफ से जो भी होगा आपको ऊपर में मामला होगा। आपको तो रास्ता दिया ना, शरणार्थी हो इसीलिए, रिफ्यूजी हो इसीलिए आपको रास्ता दिया है। तब उस रास्ते में अंदर आओ, इंडिया का नागरिक बन जाओ। अब बाकी जो 31 दिसंबर तक, 2014 साल के 31 दिसंबर तक, मैं उसके बाद जो आए हैं ओ भाई अपना रास्ता देखो, उसका कोई ठिका इंडिया गवर्नमेंट नहीं लेंगे भैया। विदेशी नागरिक चाहे वो हिंदू हो चाहे हो मुसलमान, हमारा देश में अवैध नागरिक का धर्मशाला नहीं है। ठीक है, नमस्ते।